ये वर्दी वाला कहाँ से टपक पड़ा? बाहर जाओ, चाबी का छाप हमें किसी भी हाल में चाहिए। और हाँ, मैनेजर चाबी अपनी बाई जेब में रखता है। आपको कैसे पता? तुम जिस शतरंज की प्यादी हो, हम उसके मास्टरमाइंड हैं। जाओ। वो उद्घाटन में एमएलए साहब आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा पे चर्चा के लिए मैंने इंस्पेक्टर साहब को भी बुलाया है। जी, सुरक्षा तो जरूरी है। सरपंच साहब, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? और मैंने सुना कि आज आप पंचायत की मीटिंग के लिए भी नहीं गए। जी, वो थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था। सरकार, भाभी जी का हाथ हिल रहा है, पक्का गिराएगी। खम्मा करनी। ठंडा लीजिए। वो भाभी जी, दरअसल हमें थोड़ी जल्दी है। ऐसे कैसे? आप घर पे आए हैं, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। हे भगवान, मेरा कोट। ये क्या हो गया? गलती हो गई हमारे से, पता नहीं कैसे हमारे हाथ से ग्लास फिसल गया। आप लाइए, मुझे दीजिए, मैं अभी साफ करके लाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप दीजिए ना मुझे, मैं साफ कर देती हूँ, वो दाग जम जाएगा। गुप्ता जी, दे दीजिए। जी। दिमाग तो है ही लड़की में। खेल गई भाभी जी। हे भगवान, बस घेवर पकड़ी ना जाए। बैठिए गुप्ता जी, प्लीज। लॉकर की चाबी। मेरा फोन। क्या हुआ? मेरा फोन मेरे कोट के जेब में रह गया। एमएलए साहब का कॉल आने वाला था, अगर उनकी मैंने कॉल नहीं उठाया ना, बहुत नाराज होंगे। मेरे को फोन लाना पड़ेगा। गुप्ता जी रुकिए। गुप्ता जी घेवर आती होगी, रुक जाइए। कई भैंस पानी में। सरकार, ये पक्का पकड़ी जाएगी। गुप्ता जी रुक जाइए, घेवर आपका जैकेट लाती होगी, ऐसे किचन में जाना और लगेगा। और तो हम संभाल लेंगे। एमएलए जी का कॉल आया, मैं अटेंड नहीं कर पाया ना, तो मेरा ओवर एंड आउट हो जाएगा। गुप्ता जी प्लीज, गुप्ता जी। ये क्या कर रही हैं आप? घेवर। कुछ नहीं, वो बस आपकी धर्मपत्नी के लिए घर का बना हुआ अचार पैक कर रही थी। मैंने सोचा कि जैकेट के साथ साथ ये भी भेज देती हूँ। अच्छा, अचार, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। माफ करना, मैं आपके किचन में ऐसे ही घुस आया। वो एक्चुअली कोर्ट में मेरा फोन होगा, एमएलए साहब का फोन आने वाला है, वो मुझे दे दीजिए। जरूर, लीजिए ना। जी। जैकेट का दाग भी साफ हो गया है। जी जी।
धन्यवाद। सरपंच जी चलते हैं। आइए। जी। वैसे सरपंच जी, आपको जानकर खुशी होगी, आपने जो 2 महीने पहले सुझाव दिया था आज उस पर अमल हो रहा है। सुझाव? कौन सा सुझाव? वही बैंक की सुरक्षा बढ़ाने वाला। इनफैक्ट आज बैंक के लॉकर रूम में 4 नए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। क्या? हमारा मतलब ये तो अच्छी बात है। हाँ सर, वहाँ इतने सारे पैसे और कीमती गहने जो है तिजोरी में, अब सब कुछ रिकॉर्ड होगा। अब हमारी इजाजत के बिना वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है सरपंच जी, नमस्कार। नमस्कार भाभी जी। इका रायता है बाली। हाँ सरकार, लग गई लंका। अब कैसे बैंक लूटेंगे? ये दरोगा हमारी बनी बनाई खीर में नींबू निचोड़ दिया। आखिरी वक्त में आके CCTV लगा दिया। अब तो ये चोरी करना नामुमकिन है ज्वाला। उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। हम तुम्हारी ये योजना, इसे कैंसिल करने में सबकी भलाई है। चुप! कैंसल सबसे हमको नफरत है। तो क्या करें? मिस्टर इंडिया बन के चोरी करें? अब इसका रास्ता तुम लोग निकालोगे। वरना अंजाम जानते हो ना? एक लाइन में खड़ा करके सबको ठोक देंगे। हाँ, वही एक रास्ता है। हमारा मतलब है कि अगर हम समारोह वाले दिन सच में मिस्टर इंडिया बन जाए और किसी की नजरों में ही ना आए तो? बैंक में बिजली चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा, कैमरे भी बंद हो जाएंगे, और वैसे भी गांव में तो बिजली आती जाती रहती है। हम जानते हैं केवल, अगर तुमने ये आइडिया दिया है तो जरूर तुमने कुछ सोचा होगा। सकल गाय सी पर लोमड़ी जैसा दिमाग चलता है बहुरानी। बहुत बढ़िया। तो तय रहा, बैंक का फ्यूज काटना होगा और जनरेटर को खराब करना होगा। अंधेरे में भी तीर सही निशाने पे लगेगा। सीढ़ी लेकर आओ। ए लंगड़ पप्पू, आता हूँ। चलो सीढ़ी चढ़ने की प्रैक्टिस करो। ज्वाला जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? पहले ही गोली मार दी है पैर में, सीढ़ी कैसे चढ़ पाऊंगा लंगड़ी ताड़ में? दूसरी टांग भी तोड़ दे। चढ़ूंगा चलो भाई साहब।
संभाल के बबुआ, वहाँ हाई वोल्टेज होगा, जरा भी चुके ना तो भुना जाओगे। चलो लगे रहो, मर्द कितनो ही बकलोल हो, मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए। सब मेरी बात सुनिए, हवेली से बाहर निकलने का हमने एक रास्ता निकाला है। जैसे ही अभय भाई साहब बिजली काटेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। कुंवर सा के कमरे में एक खुफिया दरवाजा है, वहाँ से ही हम हवेली से बाहर निकल सकते हैं। और याद रहे, हमारे पास भागने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है। और यहाँ से निकलते ही पुलिस स्टेशन जाकर सब बता देंगे। लेकिन अभय जी कैसे आएंगे? जीजा, भाई साहब को बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी है, आप चिंता मत कीजिए। तो सब लोग तैयार हैं? तमाशा शुरू करें। सरपंच जी, तुम सेंटर में पिताजी के गले में हाथ डालोगे और भाभी जी तुम भीड़ में, और बाकी सब लोग ग्राहक बनकर खड़े हो जाओगे। चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान होनी चाहिए। ओए बुलबुल ठाकुर, तुम जाओ और तार काटो। बहुत बढ़िया, अब सब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। घेवर हो जाई, तिजोरी की तरफ दाएं मुड़ना। सरपंच जी, नेताजी को अपनी बातों में उलझाओ। रास्ता इसके पीछे ही है। अरे भाभी जी, तिजोरी के पास पहुंची के नहीं? अभय जी कहाँ रह गए? मुझे तो लेकर के चलो। ये ससुरा इतना सन्नाटा का है अब ये? ही का ससुर का नाती, ये सब लोग कहाँ गए? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो, जहां दूर नहीं गए होंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। पुलिस स्टेशन चलिए। कहाँ चले सूरा सुंदरी? हमें तो लगा था कि ट्रेनिंग चालू है। पर यहाँ तो भाग मिल्खा भाग चल रहा है। बहुत शौक है ना तुम लोगों को?
चोर सिपाही खेलने का? क्या लगा था कि अंधेरे में ज्वाला की आंखों में धूल झोंकोगी? ज्वाला नाम है हमारा। धुएं का रंग देखकर पहचान लेते हैं कि आग कचरे में लगी है कि बारूद में। क्या लगा था तुम लोगों को कि हमको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है तुम्हारी चपल बुद्धि में? ये केवल भाभी सब दूसरी टांग भी तुड़वाएंगे एक दिन। बहुत ढील दे दिए थे, पर कुत्तों के दुम और ठाकुरन की अकल कभी सीधी नहीं होती। नहीं, नहीं, गन्नू को कुछ मत करो। कन्नू, सरपंच, ज्यादा उचके ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और कान खोल के सुन लो, जब तक तुम लोग बैंक नहीं लूट लेते, तू अपना छुटकू का परछाई भी नहीं देख पाएगी। नहीं, ऐसा मत करना। मारी गन्नू को कुछ मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मारी गन्नू को कुछ मत करना। माफी गलती की मिलती है, गद्दारी की नहीं। कन्नू, गन्नू, अब क्या करेंगे हम? उसने गन्नू को कुछ कर दिया तो? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बुरी तरह फंस गए हैं हम। कैसे निकले यहाँ से? हमें नहीं लगता कि अब हम यहाँ से निकल पाएंगे। अगर जिंदा रहना है तो ज्वाला का कहा मानना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं भाई साहब, हमें बैंक लूटना ही होगा। हमारा गन्नू किस हाल में होगा? उसने दूध पिया होगा भी या नहीं? ज्वाला, ये तो गन्नू को अपना दूध पिला रही है। इसका मतलब ये छोटे बच्चे की माँ है। लल्ला का पेट भर गया, अब रोना नहीं मेरा राजकुमार। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे कान का ढक्कन बंद है क्या? बोले थे ना कि अपने बच्चे से दूर रहना। लगता है अपने बिटवा का जान प्यारा नहीं है तुमको। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हमारे गन्नू को मुझे दे दीजिए। एक माँ को उसके बच्चे से अलग मत कीजिए। आप तो खुद एक माँ है ना। आप तुम्हारा दर्द समझती होंगी।
कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने गन्नू और अपने परिवार को कैसे बचाऊं? मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। क्या करूं मैं? ये तो किसी डॉक्टर की पर्ची लग रही है। इसमें तो सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो वही दवाइयां हैं जो हम कन्नू को देते थे किडनी ट्रांसप्लांट से पहले। माँ के नाम के आगे ज्वाला रानी लिखा है। बच्चे की उम्र 8 महीने। इसका मतलब ये ज्वाला रानी के बच्चे की पर्ची है।